अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर अली तनोली। CID न्यूज़ के एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज जिस मसले को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस पर मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। वो मसला है मानसेरा के शहरियों को जो साफ़ पीने का पानी है उसकी फराहमी न होने के बराबर, और जो पानी उनको पिलाया जाता है वो एक दफ़ा दोबारा मैं यहाँ पे आपको वो दिखा रहा हूँ। आज मैं मौके पे मौजूद हूँ और आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बूदकठा में। बूदकठा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि बूदकठा मानसेरा का वो बूदकठा है कि जिसमें पूरे मानसेरा की सेवरेज की जो लाइनें हैं वो उसमें पड़ी हुई, पूरे मानसेरा की जो गंदगी है वो बूदकठा में फेंकी जाती है, और बूदकठा का पानी जानवर भी पीने से जो है वो कतराते हैं, लेकिन वो पानी मानसेरा के शहरियों को पिलाया जाता है। किस तरह पिलाया जाता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जगह मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, अख्तर ज़ैब भाई ये दिखाएं हमारे नाज़रीन को कि ये वो बूदकठा का पानी है। ये वो जगह है जहाँ से ये पानी बूदकठा से इसको साइड पे थोड़ा सा आगे पत्थर रखकर इसको इस तरफ मोड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक मज़े की बात कि करोड़ों रुपए इस ये जो प्रोजेक्ट है इस पर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। करोड़ों रुपए लोगों को बाजार ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। ये वो जगह है, यहाँ से ये आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये वो फिल्ट्रेशन प्लांट है जहाँ जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मानसेरा के शहरियों को जो है वो पीने का साफ़ पानी जो है वो यहाँ से जाता है, और फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। तो फिल्ट्रेशन प्लांट क्या है, सिर्फ एक जाली लगाई हुई है, और वही गंदा पानी जो है वो जो पूरा बूदकठा का गंदा पानी आ रहा है वो एक जाली के थ्रू यहाँ से जाता है। इसमें से सिर्फ शॉपर या कोई बड़ी चीज़ें अगर हैं तो वो इसमें से रुक जाती हैं। ये जिस तरह आप देख सकते हैं ये एक जाली लगी हुई है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पानी फिल्टर होकर जाए, और ये वही पानी है जिसमें गंदगी सारी जो है इसमें मिक्स होती है, इसमें जो फुजला है वो इसमें मिक्स होता है, और दीगर जो गंदगी है जिससे अवाम वो पानी अवाम के घरों में जाता है और अवाम उसको पीते हैं, और पीने से तरह तरह की मूजी बीमारियां जो हैं वो उसमें मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन हमारी 30 सालों से 35 सालों से इस जानिब किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। 35 सालों से सियासत करने वाले यहाँ पे सरदार मोहम्मद यूसुफ, उससे पहले MPA थे शाजी खान, शुजा सालम खान जो सूबाई वजीर भी थे, उनकी जानिब से भी कोई इतना इस पे काम नहीं किया गया। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो थे रुकने सूबाई असम्बली थे सरदार मोहम्मद ज़हूर, उनकी जानिब से भी यही कहा गया है, आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी पहले भी दिया गया, उसके बाद इलेक्शन में भी उनके नारे यही थे कि जी हम आपको साफ़ पानी फराहमी के लिए करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। जायका की स्कीम थी, उसके भी जो जितनी भी रकम आई थी वो भी सारी वापस हो गई। तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि साबका गवर्नमेंट की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। ये वो फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं जिसको आप देख सकते हैं कि जिससे पानी फिल्टर होकर आगे की तरफ जा रहा है। मैं आपको अभी मज़ीद आगे दिखा रहा हूँ कि ये पानी यहाँ से जो जा रहा है वो यहाँ पे जो टैंकी है जो पानी के लिए बनाई गई है, जिस टैंकी में ये पानी जमा होता है उस टैंकी की क्या हालत है वो भी आपको दिखाता हूँ। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, ये मेरे अकब पे आप देख सकते हैं ये वो टैंकी है जहाँ पे वो वाला पानी जो बूदकठा का गंदा पानी जो है वो वहाँ से आता है और यहाँ पे जमा होता है। और वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी मैंने आपको दिखा दिया जो इसके लिए इन्होंने लगाया हुआ था, फिल्टर होकर आता है। फिल्टर किस तरह होता है तो वो भी आपने देख लिया कि गंदा पानी वहाँ से आ रहा है। उसके बाद वो पानी सारा जमा होता है इस ये जो टैंकी है इस टैंकी में, और इस टैंकी में भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप इसकी हालत देख सकते हैं। ये आप टैंकी की हालत देख रहे हैं, इसमें ये गंदे इसमें चींटियाँ पड़ी हुई हैं, इसमें गंदे कीड़े पड़े हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी गंदी चीज़ें हैं जो इसमें पड़ी हुई हैं। और वो जो पानी वहाँ से गंदा आ रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भी जो टैंकी है वो गंदी किस तरह हुई हुई है, इसके लिए TMA की जानिब से कोई लाखों रुपए करोड़ों रुपए के फंड इस पर निकाले गए हैं, लेकिन इस टैंकी को साफ़ करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। जो आपके सामने ये नज़र आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी है, और ये वो पानी है जो इन पाइपों के थ्रू, ये पाइप आप देख रहे हैं, ये वो
पाइप हैं कि जिनके थ्रू यहाँ से पानी मोटर के थ्रू, ये मोटर आप देख रहे हैं, ये वो मोटर है कि जिस मोटर के थ्रू यहाँ से पानी निकाला जाता है और उसके बाद ये मानसरा के शहरियों को दिया जाता है वो पानी, और वहाँ से वो पानी जो है मानसरा के शहरी पीते हैं, जिससे वो तरह तरह की मूजी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। 35 साल से इस बुदकट्ठे का पानी एहलियान मानसरा पी रहे हैं, और मानसरा के सियासी मुदब्बरीन जो आज तक उनके वोटों से जीत कर असम्बलियों में जाते रहे, वो ऐसी पानी, गली नाली, कब्रिस्तान और खेलों के मैदान के नाम पर सियासत करते रहे और अवाम को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार बना दिया, और आज तक पानी के लिए वो कुछ नहीं कर सके और असम्बलियों में जाके अपने ज़ाती मफादात हासिल करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे मैं बात करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो तब्दीली का नारा लगा रही है। तो पहले भी तब्दीली के बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो तब्दील हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से तरक्याती काम भी हुए हैं, लेकिन पिछले 5 साल भी गुजर चुके हैं और ये वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है ये प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं बात बताऊँ कि लाखों रुपए इसके नाम पे जो ले रहे हैं, करोड़ों रुपए जो शुरू से आज की अगर बात करूँ, लेकिन अभी भी वक्तन फक्तन लाखों रुपए तो निकाले जाते हैं। तो वो लाखों रुपए कहाँ जाते हैं? इस प्रोजेक्ट के हवाले से MNA हैं इस वक्त NA 13 के जो हाजी साले मोहम्मद खान साहब हैं, इसी तरह MPA हैं बाबर सलीम खान साहब जो इस वक्त PK 31 से MPA हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि जनाब ये चीज़ आप देख सकें, ये आवाम को, मानसरा के आवाम को पीने का जो साफ़ पानी है वो यहाँ से दिया जा रहा है और इसके नाम पर लाखों रुपए हर मुख्तलिफ टर्नओवर में ये निकाले जाते हैं, बाज़ औक़ात हर महीने निकाले जाते हैं कि इसकी सफाई करते हैं, इसके लिए इतना स्टाफ है, ये है वो है, लेकिन मानसरा के आवाम को क्या पिलाया जाता है? मेरी आपसे गुजारिश है कि जहाँ इस पानी की, साफ़ पानी की फराहमी के लिए जिस तरह आपने इक़दामात शुरू किए हैं वो काबिल तहसीन है, लेकिन उसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट पर जितनी करप्शन हुई है उस करप्शन में जो TMA के एहलकार हैं, जो आला अफसरान हैं, जो लोकल हैं यहाँ पे, जिस तरह भी हैं, जो इसमें मुलव्वस हैं, उनको भी फौरी तौर पर एहतसाब होना चाहिए उनका, और जो अवाम के नाम पर जो रकम निकाली गई है, जो अवाम के कामों के लिए जो रकम निकाली गई है, उसको फौरी तौर पर उनसे वापस लिया जाए, उस रकम को वापस करने के लिए इक़दामात किए जाए और वो कौमी ख़जाने में जमा की जाए और उन राशि और करप्ट एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस वक्त मानसरा में साबका जो नाइल क़यादत थी उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं लोग इस खड्डे का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, लेकिन अब इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। अच्छी क़यादत आ गई है, बाबर सलीम स्वाति इस वक्त सबसे ज़्यादा वर्क मानसरा पानी पे कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर ये पानी लोगों को मिलेगा और साबका नाइल क़यादत को जो जान छूट चुकी है लोगों की, इंशाअल्लाह ये दोबारा गंदा पानी पिलाने के रिश्तेदार में नहीं है। मैं इस वक्त उस टैंकी के पास हूँ और उस टैंकी के ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये इसका इन्होंने बनाया हुआ है, एक हवा के लिए एक चीज़ बनाई हुई है, लेकिन इसकी हालत आप देख रहे हैं कि ये इसमें मकड़ी के जाले बने हुए हैं और इसके अंदर जो गंदगी है वो गंदगी भी आप देख रहे हैं। और इसके साथ ये वो चीज़ है जो मानसरा के आवाम को पीने के लिए ये सारा पानी फराहम किया जाता है। इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किए कि इसकी सफाई क्यों नहीं हो रही, तो सफाई के नाम पर यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए निकाले गए, कई दफ़ा लाखों रुपए इससे किए गए हैं। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो जितने भी पैसा आता है वो जस्ट सिर्फ कागज़ों में ये कहा जाता है कि जी ये जो टैंकी है जो पानी के लिए यहाँ पे बनाई गई थी उसकी सफाई के लिए ये पानी जो सफाई के लिए जो फंड है वो मुख्तस किया जाता है। लेकिन इतने अरसे के बाद भी आज भी आप इस टैंकी की जो हालत है वो आपने देख ली, इस टैंकी की आप हालत देख सकते हैं। मैं इस टैंकी की हालत आपको दिखाऊं और अवामी नुमाइंदों की अगर मैं बात करूं तो अवामी नुमाइंदों ने इससे पहले भी बड़े बड़े ऐलानात किए। 5 साल तक गवर्नमेंट में रहे जो सूबाई वजीर भी थे शुजा सालम खान, उसके बाद सरदार ज़हूर की अगर बात करें तो सरदार ज़हूर ने भी 5 साल मुकम्मल किए और यही नारा लगाते रहे, आवाम को लॉलीपॉप दिए जाते रहे कि जी मैं पानी के नाम पर बहुत बड़ी रकम लेके आऊँगा, मैं इस तरह करूँगा वो करूँगा। लेकिन मानसरा के आवाम को साफ पीने का जो पानी है उसकी फराहमी किसी एक ने भी यकीनी नहीं बनाया। अब जिन अवामी नुमाइंदों ने अवाम के साथ धोखा किया, अवाम को उन्होंने लॉलीपॉप दिए और अवाम के नाम पर अवाम के जो वोट हैं उन वोटों पे वो यहाँ से मुंतखब हुए, असेंबलियों में गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने खुद अपनी अयाशी की, लेकिन अवाम के नाम पर उन्होंने जो फंड लाया वो भी अपनी अयाशियों में सर्व किया, लेकिन अवाम के लिए कोई कुछ 1 रुपया भी उन्होंने यहाँ पे नहीं लगाया। और ये आप ये हालत देख सकते हैं, मैंने जिस तरह आपको दिखाया कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, जिसमें कितनी गंदगी है। और उसके बाद फिल्टर जिसको कह रहे हैं जी फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, वो कौन सा फिल्ट्रेशन प्लांट
پلانٹ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ پانی کس طرح وہاں سے ایک جالی کے تھرو آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو مشین انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور جس طرح یہ آپ موٹر دیکھ رہے ہیں کہ موٹر کے تھرو یہاں سے جا رہا ہے، کوئی اس میں اس طرح کی چیز نہیں لگائی ہوئی کہ یہ فلٹر ہو کر مانسہرہ کے جو شہری ہیں ان کے گھروں تک یہ پانی جا رہا ہے، وہ لوگ پی رہے ہیں، مجبوری ہے لوگوں کی، تو وہ پھر یہی پانی پی رہے ہیں، تو بیماریاں تو ہونی ہیں۔ تو لوگوں نے ان لوگوں کو مسترد کیا 2018 کے الیکشن میں، اس کے بعد وہ لوگ تو اب منظر عام سے غائب ہو گئے، لازمی بات ہے وہ اسمبلیوں میں نہیں گئے، لیکن عوام نے اس دفعہ جن نئے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھجوایا ہے، جس میں آپ کو بتاؤں کہ پی کے 31 کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ بابر سلیم خان سواتی جو ہے وہ اس وقت منتخب ہوئے ہیں صوبائی اسمبلی میں، اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے اور ابھی باقاعدہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، دے رہے ہیں کہ جو ایم این اے ہیں الحاج صالح محمد خان صاحب، وہ اس وقت جو ہے وہ صوبائی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عوام کی بہت زیادہ توقعات ہیں کہ وہ عوام کو جو پینے کا صاف پانی ہے اس کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے آتے ہی دونوں نے جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے جو تھوڑے بہت اقدامات کیے پانی کے حوالے سے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ اس پانی کے لیے کم سے کم مانسہرہ کے عوام کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے پانی کی صاف پانی کی فراہمی وہ پورا کریں گے۔ امید ہے کہ حاجی صالح محمد خان صاحب اور بابر سلیم خان صاحب عوام کی جو توقعات ہیں اس پر پورا اتریں گے۔ کیمرامین اختر زیب خٹب کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔